ये बताइए कि मेरी बात समझ में आ रही है? हाथ उठाओ, समझ में आ रही है? हाथ नीचे करो, जल्दी जल्दी सुन लो, बीच का हिस्सा जल्दी सुनो ताकि फिर आगे वाली गुफ्तगू सुनाऊं। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं जिब्रील मुझको लेकर तीसरे आसमान पर पहुंचे। जैसे मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा एक बहुत खूबसूरत बुजुर्ग तशरीफ फरमा है। इतने खूबसूरत कि आज तक मेरी आंखों ने इतना खूबसूरत किसी को नहीं देखा। हजरत जिब्रील ने कहा सरकार ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, आप इनको सलाम कीजिए। नबी फरमाते मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। जैसे मुझ पर नजर पड़ी फौरन खड़े हो गए, गले से लगाया, सीने से लगाया, खूब दुआएं दी और मेरे इस्तकबाल में कहने लगे ऐ मेरे नेक भाई, ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब, आपका आना मुबारक हो। बोलो कई आसमान पर पहुंच गए, जोर से बोलो। तीसरे, अब जल्दी सुनिए। नबी उसके बाद चौथे आसमान पर पहुंचे, वहां हजरत इदरीस से मुलाकात हुई, उन्होंने भी इस्तकबाल किया, खूब दुआएं दी। नबी पांचवें आसमान पर पहुंचे, हजरत हारून से मुलाकात हुई, उन्होंने खूब दुआएं दी और मेरा इस्तकबाल किया। लेकिन छठवें आसमान पर पहुंचे तो अचानक मूसा से मुलाकात हुई, मूसा ने भी इस्तकबाल किया, खूब दुआएं दी। लेकिन आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ सुनिए, आगे क्या हुआ। काला अलैहिस्सलाम फलम्मा जावस्तु फबका कीला लहू मा युबकीका फकाल अबकी लिअन्न गुलामन बुइसा बादी यदखुलुल जन्नता मिन उम्मतिही अक्सर मिम्मन यदखुलुहा मिन उम्मती। नबी फरमाते हैं जैसे मैं आगे बढ़ा मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे, सलाम रोने लगे। आवाज आई ऐ मूसा क्यों रो रहे हो, आवाज आई ऐ मूसा क्यों रो रहे हो। तो मूसा ने जवाब दिया मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये नबी दुनिया में मेरे बाद गए, इनकी उम्मत मेरी उम्मत के बाद गई, लेकिन इनकी उम्मत बहुत खुशनसीब, इनकी उम्मत बहुत खुशनसीब, अपने नबी की बातों को मानकर वो मकाम हासिल किया, वो मर्तबा हासिल किया कि गर्चे गई बाद में लेकिन जन्नत में सबसे पहले दाखिल होगी, गर्चे गई बाद में लेकिन जन्नत में सारे नबियों की उम्मत से ज्यादा तादाद में दाखिल होगी। ऐ मुरारे वालों, तुम अपने मुकद्दर पर जितना भी फख्र करो कम है। इधर देखो, बोलो हम लोग किसकी उम्मत है, बोलो, और बोलो हम लोग किसकी उम्मत है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में है। इधर देखिए मेरे नबी की उम्मत पर आदम ने फख्र किया, नूह ने फख्र किया, मूसा ने फख्र किया, ईसा ने फख्र किया। याद रखो कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, आदम की उम्मत से बेहतर, नूह की उम्मत से बेहतर, तमाम नबियों की उम्मत से बेहतर अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत को बनाया है। लेकिन शर्त यह है कि उम्मत मुहम्मदिया शराब से दूर रहे, जुआ से दूर रहे, सट्टा से दूर रहे, माँ बाप की खिदमत करे, नमाज की पाबंदी करे, हलाल खाए, हराम से बचे। कुरान कहता है तुम बेहतरीन उम्मत में हो, शर्त यह है तुम्हारा ईमान पक्का रहे, तुम पक्के मोमिन बनकर रहो। कल कयामत के मैदान में सारे नबियों की उम्मतें जमा होंगी, मुस्तफा की उम्मत भी होंगी, लेकिन मुस्तफा की उम्मत उस घोड़े के
पेशानी की चमक की तरह होगी कि जिस घोड़े के पेशानी पर सफेद चमक हो, हजारों में वो घोड़ा पहचान लिया जाएगा। कल कयामत के मैदान में मुस्तफा के गुलामों को चेहरे से पहचाना जाएगा। किसी का चेहरा सूरज से ज्यादा चमकेगा, किसी का चेहरा चांद से ज्यादा चमकेगा, किसी का चेहरा सितारों से ज्यादा चमकेगा। ये चमक इबादत की होगी और मुस्तफा के मोहब्बत की होगी। बोलो, अभी आपने बोलो इतनी गुफ्तगू सुनी, नबी कहा गए जल्दी बोलो, छठवें आसमान पर। अब इजाजत दीजिए तो मैं आपको चौथा टुकड़ा सुनाऊं, इजाजत है? लेकिन लगता है कि आप थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? बच्चे को बैठाइए, जल्दी सुनिए। अगर सुनना चाहते चौथा टुकड़ा तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। काला अलैहिस्सलाम फंतलका बी जिब्राइल हत्ता अतस्समा अस्साबिया फस्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाला जिब्राइल क़ीला व मन माक क़ाला मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाला नाम क़ीला मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फइज़ा फ़ीहा इब्राहीम क़ाला हाज़ा अबूका इब्राहीम फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल इब्नि सालेह वन नबी सालेह सुम्मा रुफ़ीतु इला सिदरतिल मुंतहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। घबराइए नहीं, बोलो घबरा तो नहीं। मेरा इधर देखिए, ये मौजू नहीं था, लेकिन कमरे में 7-8 लोगों ने कहा हजरत मेराज शरीफ पर बोलिए तो बड़ा अच्छा लगेगा, मेराज का महीना खत्म होने वाला है। तो मैंने कहा आप लोग जैसा कह रहे हैं वैसी बोलूंगा। नबी कहाँ पहुंचे? जोर से बोलो। छठवें आसमान पर। मैंने आपको चौथा टुकड़ा सुनाया, अब मतलब सुनिए, चौथा टुकड़ा का मतलब सुनिए। नबी फरमाते हैं अब जिब्रील मुझको लेकर 7वें आसमान पर पहुंचे। कहां पहुंचे? जोर से बोलो। 7वें आसमान पर पहुंचे। सबसे बड़ा आसमान, सबसे कीमती आसमान, सबसे मर्तबे वाला आसमान। इसी 7वें आसमान पर जन्नत मौजूद है। इसी 7वें आसमान पर अर्शो कुर्सी मौजूद है। इसी 7वें आसमान पर सिदरतुल मुंतहा मौजूद है। सारी चीजें इसी 7वें आसमान पर है। नबी फरमाते हैं मैं जैसे 7वें आसमान पर पहुंचा, दरवाजा बंद था। जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया जिब्रील हूँ। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा मुहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है? जिब्रील कहते हैं हाँ हाँ बुलाया गया है। इतना सुनना था, 7वें आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए। अल्लाह के प्यारे महबूब, आपका आना मुबारक हो। नबी कहां पहुंच गए? जल्दी जल्दी सुनो, जोर से बोलो, कहां पहुंचे? लगता है आप लोग उदास। अरे बोलो, आप लोग को खुश होना चाहिए। तो बेटा जब खुश होना चाहिए तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, हमारे चचा इस तरह चादर ओढ़े हैं, लगता है शिमला में बैठे हैं। ये देख रहे हैं, आपको बोल रहा हूं, अरे आपको बोल रहा हूं चचा, ए चाय वाले, बोशो, मेरी तकरीर के बाद चुपचाप से चाय पिलाना, बैठो, डिस्टर्ब मत करो, इजाजत है? और जोर से बोलो, किनारे किनारे घूम कर बेचो, किनारे किनारे आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आपकी रोजी रोटी, अरे बोलो, ताकि रोजी रोटी आपकी चलती रहे। बोलो, इधर देखिए नबी कहां पहुंचे? जोर से बोलो। 7वें आसमान पर। जैसे 7वें आसमान पर नबी पहुंचे तो देखा कि एक
बड़े खूबसूरत बुजुर्ग, 12 बुजुर्ग बैतुल मामूर से टेक लगाकर बैठे हैं। किससे टेक लगाकर? बैतुल मामूर से टेक लगाकर बैठे। अच्छा ये बताइए बैतुल मामूर क्या चीज है, आपको मालूम है? अरे बोलो बैतुल मामूर क्या चीज है, मालूम है? नहीं मालूम है, इधर देखिए। अच्छा ये बताइए हम लोगों का किबला क्या है? काबा। हाथ उठाकर बोलो और जोर से बोलो, हम लोगों का किबला। तो इधर देखिए, जमीन पर जितने लोग रहते हैं सबका किबला काबा। सिर्फ इंसान नहीं, इंसानों का किबला काबा, जिन्नात का किबला काबा, और जमीन पर जितने फरिश्ते हैं उनका भी किबला काबा। लेकिन आसमान वालों का किबला बैतुल मामूर शरीफ है, बिल्कुल काबा के आमने सामने। अगर बिलफर्ज ऊपर से कुछ गिराया जाए तो वो काबे की छत पर चीज गिरेगी, बिल्कुल काबा के आमने सामने। नबी फरमाते हैं जैसे मैं 7वें आसमान में पहुंचा तो मैंने देखा बैतुल मामूर से टेक लगाकर एक बुजुर्ग बैठे हैं। जिब्रील ने कहा, सुनिए, जिब्रील ने कहा, ये अल्लाह के नबी, ये आपके अब्बा इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, ये आपके अब्बा इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, आप इनको सलाम कीजिए। नबी फरमाते हैं मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। जैसे मुझ पर नजर पड़ी खुशी में मचल कर खड़े हो गए, गले से लगाया, खूब दुआएं दी और मेरे इस्तकबाल में कहने लगे, ऐ मेरे नेक बेटे, ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब, आपका आना मुबारक हो। नबी इधर देखिए कहां पहुंच गए, जोर से बोलो, इधर देखिए। अच्छा एक बात बताइए, बोलो एक बात बताइए, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ न के उत्तर और दक्षिण, इधर देखिए। अच्छा ये बताइए, सारे फरिश्तों को पता था कि नबी आ रहे हैं, अरे बोलो, तो दरवाजा खोल कर रखा क्यों नहीं गया? अरे बोलिए, आसमान का दरवाजा खोल कर क्यों नहीं रखा गया? पहले का भी बंद, दूसरे का भी बंद, तीसरे का भी बंद, चौथे का भी बंद, 5वें का भी बंद, 6वें का भी बंद, 7वें का भी बंद, सब बंद। इधर देखिए, अगर सबको पता था कि नबी तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह अपने महबूब को बुलवा रहा है, तो दरवाजा खोल कर रखना चाहिए, लेकिन दरवाजा बंद रखा गया। अच्छा खोला कब गया? सुनिए, जब जिब्रील ने अपना नाम बताया तो दरवाजा नहीं खुला। अरे जोर से बोलो, अपना नाम बताया तो दरवाजा नहीं खुला, लेकिन जैसे कहा मेरे साथ मोहम्मद है तो दरवाजा खुल गया। अल्लाह ने दरवाजा को बंद इसलिए करवाया ताकि मेरे महबूब को पता चल जाए कि आज तक ये दरवाजा जो आज आपके लिए खोला जा रहा है, ये दरवाजा आज तक न तो जिब्रील के लिए खोला गया, न मीकाइल के लिए खोला गया, न इसराफील के लिए खोला गया, न इस्राइल के लिए खोला गया। ये दरवाजा ऐ मेरे महबूब सिर्फ आपके लिए खोला जा रहा है। और याद रखिए, ये दरवाजा आज के बाद से फिर कयामत तक किसी के लिए नहीं खोला जाएगा। तो ये दरवाजा इसलिए बंद रखा गया ताकि महबूब को पता चल जाए कि ये दरवाजा जिससे आप जा रहे हैं ये सिर्फ आपके नाम पर खुल रहा है, कयामत तक फिर कभी नहीं खुलेगा। ये है मुस्तफा की शान। अब मुस्तफा 7वें आसमान से कहां पहुंच गए? जोर से बोलो, सिदरा। कहां पहुंच गए? सिदरा आपको मालूम है? सिदरा एक मकाम है। इधर देखिए, अगर तफसील बयान करूंगा तो तफसील में यह है कि बैर की तरह, अरे जोर से बोलो, बैर समझते हैं कि नहीं? आप लोग के भाषा में क्या बोलते हैं? बोर है ना? अरे फल होता है, देखते हैं, यानी सिदरतुल मुंतहा, बिल्कुल बोर की तरह, यानी बैरी की तरह। इधर देखिए,
की तरह एक खूबसूरत दरख्त है। इधर देखिए, ये वो मकाम है, ये वो मंजिल है कि इस मंजिल से आगे न तो जिब्रील आज तक जा सके, न मीकाईल आज तक जा सके, न इसराफील आज तक जा सके, न बोलो कोई फरिश्ता जा सका। जिब्रील नबी को सिदरतुल मुंतहा पर ले जाकर, इधर देखिए, नबी से कहते हैं, ये अल्लाह के नबी, यहां तक लाना मेरा काम था, अब आगे जाना आपका काम है। मुस्तफा, अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो अल्लाह की तजल्ली से मेरे बालों पर जल के खाक हो जाएंगे। अब अल्लाह का महबूब ही आगे जाए, अब अल्लाह बुलाने वाला है, जाने वाले अल्लाह के महबूब हैं। मुस्तफा को जिब्रील ने सिदरतुल मुंतहा पे तन्हा छोड़ दिया। अब मुस्तफा आगे बढ़े, कितना आगे बढ़े, कितना आगे बढ़े, वो हदीस सुनिए, कसम खुदा कलेजा हिल जाएगा, कलेजा। बाबू लोग, मेरी नजर सबको देख रही है, बीच में तुम ऐसे घूम रहे हो जैसे लोग खटमल मारने के लिए घूमता है। अरे जोर से बोलो, है? बैठो तो सही से बैठो ना। अरे बोलो माशाअल्लाह, आप लोग अदब से बैठिए। अब सुनिए, नबी सिदरतुल मुंतहा से कितना आगे गए, वो हदीस सुनिए, कसम खुदा कलेजा दहल जाएगा। बाबू लोग सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बाबा हशमत का जोश ठंडा पड़ गया। अरे बोलो, लगता है इनको देसी अंडे की जरूरत है। अनार भाई कहाँ गए? अरे भाई जल्दी इधर देखो, आपको कम से कम जलसे के बाद बाबा को तो जरूर अंडा खिलाना है। अरे जोर से बोलो, अंडा खिलाना है। इजाजत है, जल्दी बोलिए। बहुत शानदार हदीस सुनाने वाला उजाग कर बैठिए। और बाबा साहब ये अजमेरी बाबा हैं। इधर देखिए, आप जब भी देखेंगे महीना 2 महीना 10 महीना पर, तो अजमेर की गलियों में ये जरूर मिलेंगे आपको। ये दीवाना है, दीवाना। इधर देखिए, इजाजत दीजिए तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर फिर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल मसाजिद सफा नंबर 69-70 की हदीस सुनो। अन अब्दुर्रहमान बिन आइश रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी रायतु रब्बी अज़्ज़ व जल्ला फी अहसनि सूरति फवज़ा कफ़्फ़हु बैना कितफ़ैया फवजदतु बरदहा बैना सदिया फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस आपको सुनाई, कसम खुदा जितनी हदीसें मैंने आपको सुनाई, अगर एक भी गलत साबित करे तो झोला भर के पैसा। कितना? अरे जोर से बोलो, झोला लाओ, झोला भरो, पैसा बनो करोड़पति। अरे जोर से बोलो। लेकिन वो लोग झोला लेके नहीं आएंगे, उनको पता है कि बोलने वाला हदीस बोल रहा है। आजकल दाढ़ी टोपी वाले तो बहुत घूमते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि कौन हदीस बोल रहा है और कौन अंदर से खबीस बोल रहा है। हदीस और खबीस में फर्क आप तो जल्दी नहीं पहचानेंगे। हाँ, आपके हजरत इमाम साहब, क्या नाम हुआ? मौलाना जुल्फिकार। नाम देख रहे हैं, मौलाना जुल्फिकार। नाम देखिए, कसम खुदा, नाम सुनकर ही इधर देखिए, जो बदअकीदे होंगे उनका बदन थरथराएगा। इस मस्जिद का इमाम कमजोर नहीं बल्कि मौलाना जुल्फिकार अली है। माशाअल्लाह। मैंने आपको हदीस सुनाई, अब मतलब सुनिए। बोलो मतलब सुनिए, इजाजत है? ए चैनल वाले, ये क्या कर रहे हो? ये देखिए, बैठो बैठो, बोशो बोशो, इधर देखिए। अरे जल्दी बैठो, मैं तकरीर कर रहा हूं और ये खड़ा होकर के नट कस रहा है, लोग इसी को देख रहे हैं।
आजकल हम लोग तकरीर के लिए कहीं जाते हैं तो एक चैनल वाला नहीं, कम से कम 10, 20, 25 सब पहुंचते हैं, लेकिन चैनल वाले से शिकायत है। अरे बोलो, क्योंकि इन लोगों ने हम लोगों की तकरीर को चटनी बना दिया है। क्या बना दिया? ये लोग पहले हम लोगों की तकरीर को लोगों को सुनवाते थे, क्या करते थे, लेकिन अब तकरीर सुनाते नहीं है, थोड़ा सा काट कर चटाते हैं। ये लोग हम लोगों की तकरीर को बोलो अब चटनी बना दिए हैं, और इसी चटनी ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी को चटनी बना दिया। इसी चटनी ने, चैनल वालों की चटनी ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी को चटनी बना दिया। क्योंकि ये पूरी तकरीर नहीं, जो डेंजर है, अरे बोलो, हाँ, उतना ही हिस्सा काट करके लोगों के सामने वायरल कर दिया। मसला सुन लो, गुनाह करना भी गुनाह और गुनाह को शेयर करना भी गुनाह, गुनाह का प्रचार करना भी गुनाह और गुनाह का बोलो ऐलान करना भी गुनाह। ऐ हमारे बच्चों, पैसे कमाओ, लेकिन उलमा की तकरीर को चटनी मत बनाओ। चटनी बनाओगे तो कौम को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। उनको पूरी तकरीर सुनने दो, ताकि उनको पता चले कि हजरत ने कितनी क्या क्या बातें की हैं। जो बात ना मालूम हो इन लोगों को मालूम हो जाए, लेकिन इन लोगों ने चटनी बना दिया है। पहले लोग सुनते थे, अब तकरीर को चाटते हैं, और इन्हीं की चटनी ने लोगों की जिंदगी को चटनी बना दिया। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है। मैंने आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि जिब्रील ने मेरा साथ छोड़ दिया, अब मैं सिदरा से आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा कि अल्लाह के जलवों में डूब गया, अल्लाह की तजल्ली में डूब गया। अल्लाह की तजल्ली ने चुंबक की तरह मुझको करीब करना शुरू कर दिया। इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि बिला किसी पर्दा के, बिला किसी हिजाब के मैं अपने रब को साफ साफ देखने लगा। बिला किसी हिजाब के, बिला किसी पर्दा के मैं अपने रब को साफ साफ देखने लगा। जब अल्लाह ताला का दीदार करने लगा तो अल्लाह से और करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत, अपना हाथ, अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत, अपना हाथ मेरे कांधे पर रख दिया, मेरे मोढ़े पर रख दिया, मेरे शाने पर रख दिया। जैसे अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत यानी अपना हाथ मेरे कांधे पर रखा, मेरा सीना इतना रोशन हुआ, इतना रोशन हुआ कि जो कुछ सातों आसमान में है, सातों जमीन में है, सबको मैंने जान लिया। ये है मेरे नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, सुन्नी बन के रहना है। ये जनाब जूता उठा के कहां जा रहे हैं? अरे बोलिए, मुझको तकरीर में पसीना आ रहा है। अच्छा ये बताइए, मुझको पसीना बह रहा है कि खुशबू बह रही है? अरे जोर से बोलो। तकरीर करना, अच्छा ये बताइए, तकरीर करने में मेहनत है कि सुनने में? जोर से बोलो। थोड़ा मैं कम सुनता हूं, स्टेज पर बैठता हूं तो थोड़ा कम सुनता हूं। तकरीर करने में मेहनत है कि सुनने में? चचा आप बताइए। तकरीर मैं कर रहा हूं और चाय घट घट चचा पी रहे हैं। अब आप बताइए, गला मेरा सूख रहा है और उधर तरी वहां पहुंच रही है। अनार भाई कहां गए? अल्लाह, एक अनार 100 बीमार। इधर देखिए, जब सारी तकरीर बोलो हो गई तब अनार भैया आए। अब आप बताओ भाई,
मैं 1 घंटा से ऊपर बोल गया, तब अनार साहब आए हैं। अब इनके अनार की मुझको जरूरत नहीं है। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अच्छा ये बताइए नबी, बोलो, नबी ने अल्लाह ताला को किस शान से देखा? जल्दी बोलो। बिला किसी पर्दा के, बिला किसी हिजाब के नबी ने अल्लाह को साफ साफ देखा। और अल्लाह को देखा तो इधर देखिए, करीब हुए, इतना करीब कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत नबी के कांधे पर रख दिया। जैसे नबी के कांधे पर रखा तो नबी फरमाते, मेरा सीना इतना रोशन हुआ कि 7 आसमान में जितनी चीजें हैं, 7 जमीन में जितनी चीजें हैं, सबको मैंने जान लिया। ये तो एक हदीस है, मगर दूसरी हदीस ये है कि जान भी लिया, पहचान भी लिया। पहचान भी लिया, क्या मतलब? जान लिया, पहचान लिया कि सेब का बागीचा किधर है, अमरूद किधर है, अनार किधर है, अल्लाह की तरह तरह की नेमतें किधर है। और ये भी पहचान लिया, इधर देखो, कि कौन बेईमान है, कौन शैतान है। ये भी पहचान लिया कि कौन वफादार है, कौन गद्दार है। ये भी पहचान लिया कि कौन दुनिया का पागल है और कौन अल्लाह रसूल का पागल है। जब अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत कांधे पर मेरे रखा तो सीना रोशन हुआ। 7 आसमान में जितनी चीजें हैं, जमीन में जितनी चीजें हैं, सबको मैंने जान भी लिया, पहचान भी लिया। कुछ लोग कहते हैं कि नबी को इल्मे गैब नहीं है, वो पागल है, उनकी खोपड़ी खराब हो गई है। उनसे कहिए, रब्बानी साहब ने जो अभी हदीस सुनाई, इस हदीस से तो पता चला कि 7 आसमान में जितनी चीजें हैं, जमीन में जितनी चीजें हैं, नबी को सब मालूम है। अगर इस हदीस को गलत साबित करो तो मुंह मांगा इनाम देंगे, लेकिन इनकी नानी अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके। इजाजत है? अरे बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो अब यहां से 5वां टुकड़ा सुनिए। नबी वापिस, बोलो, नबी वापिस आए तो किस शान से आए? जल्दी जल्दी 15 मिनट में, 20 मिनट में मैं अपनी तकरीर खत्म करूंगा। 20 मिनट बर्दाश्त करेंगे? जोर से बोलो, बर्दाश्त करेंगे? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ पहले, तब। अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इधर देखो, बैठो, चुपचाप से बैठो। अब 5वां टुकड़ा सुनो। नबी जब वापिस हुए तो किस शान से वापिस हुए, वो टुकड़ा सुनिए, तबीयत मचल जाएगी। इजाजत है तो मैं सुनाऊं। काला अलैहिस्सलाम, सुम्मा फुरिज़त अलैहिस्सलातु बि50 सलातन कुल्ला यौम फरजअतु फमररतु अला मूसा फक़ाल बिमा उमिरता क़ुल्तु उमिरतु बि50 सलातन कुल्ला यौम फक़ाल या मुहम्मद इन्ना उम्मतका ला तस्ततियो 50 सलातन कुल्ला यौम फरजे इला रब्बिक फसलहु तखफीफ इन्नी वल्लाह कद जर्रबतु नासा क़ब्लका वअलजतु बनी इसराइल। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं, जब मैं अल्लाह का दीदार कर चुका, अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ हो चुका, तो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया, महबूब अब दुनिया में लौट जाइए। क्या कहा? महबूब अब दुनिया में लौट जाइए। जब मैं लौटने लगा तो अल्लाह ने कहा, महबूब जा तो रहे हो, लेकिन सुन लो, आज से आपकी उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज करता हूं। ये तोहफा लेकर जाइए और उम्मत को कह दीजिएगा कि तुम जन्नत में जाना चाहती हो। ऐ मेरे गुलामों, तुम जन्नत में जाना चाहते हो तो 50 नमाजें तुमको पढ़नी पड़ेंगी।
इधर देखिए नबी ने अल्लाह के दिए हुए तोहफा को लिया। इधर देखिए 7वें आसमान पर पहुंचे, वहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने मुबारकबादी पेश की मगर कुछ पूछा नहीं। फिर नबी वहां से 6वें आसमान पर पहुंचे। इधर देखिए जब 6वें आसमान पर पहुंचे तो मूसा ने इधर देखिए पूछा। इधर से जा रहे थे तो रोने लगे, जोर से बोलो, इधर से जा रहे थे तो रोने लगे और उधर से आए तो पूछने लगे अल्लाह ने आपको क्या दिया? तो नबी ने जवाब दिया अल्लाह ने मेरी उम्मत को 50 नमाजों का हुक्म दिया है, 50 नमाजें फर्ज कर दी है। इतना सुनना था, मूसा तरफ गए और कहने लगे या मोहम्मद इन्ना उम्मतका ला तस्ततियो, या मोहम्मद इन्ना उम्मतका ला तस्ततियो 50 सलातन कुल्ल यौम। ऐ मोहम्मद आपकी उम्मत 50 नमाजें नहीं पढ़ सकेंगी। फर्ज इला रब्बिक फसलहु तखफीफ, जाइए रब से कहिए ऐ हमारे रब मेरी उम्मत कमजोर है, मेरी उम्मत अल्लाह बहुत कमजोर है, 50 नमाजें नहीं पढ़ पाएगी। परवरदिगार मेरी उम्मत पर रहम फरमा, करम फरमा, मेरी उम्मत से कुछ बोझ हल्का कर दे। नबी फरमाते हैं मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, लौट गया और अल्लाह से अर्ज किया ये अल्लाह तू रहीम करीम है, तू मेहरबान है, मेरी उम्मत बहुत कमजोर है, 50 नमाजें नहीं पढ़ पाएंगी। तो आवाज आई महबूब जाइए मैंने 5 नमाजें कम कर दी। इधर देखिए उम्मे हानी वाली रिवायत में है और जो रिवायत मैंने पेश की है इसमें है 10। इसमें नबी 5 मर्तबा गए। बोलो 4 मर्तबा में 10-10 कम हुई और 5वीं मर्तबा में 5 कम हुई। और जो उम्मे हानी वाली रिवायत है उसमें नबी 9 मर्तबा गए, 9 पचे 45, 5-5 करके कितनी नमाजें कम हुई? जोर से बोलो 45। जब 45 नमाजें कम हो गई तो मूसा ने फिर कहा ये भी ज्यादा है, मैंने अपनी उम्मत को बहुत आजमाया, मैंने अपनी उम्मत का इम्तिहान लिया, मेरी उम्मत चंद रकअत नमाज ना पढ़ सकी तो आपकी उम्मत 5 नमाज कैसे पढ़ेगी? ये अल्लाह के महबूब 5 नमाजें भी आपकी उम्मत पर गिरा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी उम्मत अदा ना कर सके। जाइए अल्लाह से अर्ज कीजिए कि कुछ और कम कर दिया जाए। तो नबी ने क्या जवाब दिया? अब आखिरी गुफ्तगू सुनिए। नबी ने जवाब दिया, इधर देखिए नबी ने जवाब दिया या मूसा साल तो रब्बी हत्तस्तहयतु वलाकिन्नी अर्दा व उसल्लिमु फलम्मा जावस्तु नादा मुनादि खफ़फ़तु अन इबादी व अमज़यतु फरीज़ती। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए पूरी हदीस मैंने आपको सुना दी। ऐ बाबू लोग इधर देखिए नबी फरमाते हैं कि जब 5 नमाजें बच गई मूसा ने कहा फिर जाइए। तो नबी फरमाते हैं मैंने मूसा से कहा ऐ मूसा मैंने अपने रब से बहुत कम करवा लिया है, मैंने अपने रब से बहुत कम करवा लिया है, अब 5 तो रहने दिया जाए। वलाकिन्नी अर्दा मैं राजी हूँ, वो उसल्लिमु मैं तस्लीम करता हूँ, कबूल करता हूँ। मेरी उम्मत पर 5 नमाजें बोझ नहीं है, मेरी उम्मत जरूर अदा करेगी। जो मेरा गुलाम होगा वो मस्जिद को जरूर आबाद रखेगा, जो मेरा गुलाम होगा वो 5 वक्त नमाज जरूर पढ़ेगा। ये 5 नमाजें बोझ नहीं है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम से नबी ने कहा कि वलाकिन्नी अर्दा व उसल्लिमु मैं राजी हूँ, 5 नमाजों को दिल से कबूल करता हूँ, मेरी उम्मत पर बोझ नहीं है, मैं तस्लीम करता हूँ। इधर देखिए तो आवाज आई ऐ महबूब मेरी बारगाह में अब भी 50 है, ऐ महबूब मेरी बारगाह में अब भी 50 है। उस वक्त भी 50 थी, अब भी 50 है। मतलब ये है मैंने आपकी वजह से आपकी उम्मत पर करम करके 50 को 5 कर दिया है।
ऐ महबूब, लेकिन मेरी बारगाह में 50 ही है। मतलब ये है मूसा की उम्मत एक वक्त की नमाज पढ़े तो एक वक्त का सवाब पाए, 2 वक्त की नमाज पढ़े तो 2 वक्त का सवाब पाए, लेकिन आपकी उम्मत को वो मर्तबा दे रहा हूं कि पढ़ेगी 5 नमाजें मगर सवाब 50 नमाजों का मिलेगा। ये है उम्मते मोहम्मदिया की शान। जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। अरे बोलो, एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। मुस्तफा किस शान से गए देखा सुना, और किस शान से आए। नमाज कितनी मिली? 50। कम होकर कितनी हुई? बोलो 5। तो रब ने क्या कहा? रब ने फरमाया महबूब मेरी बारगाह में 50 है, वो तो मैंने आपकी वजह से आपकी उम्मत पर तखफीफ कर दिया है, हल्का कर दिया है। मतलब यह है कि मूसा की उम्मत एक वक्त की नमाज पढ़े तो एक वक्त का सवाब पाए, 2 वक्त की नमाज पढ़े तो 2 वक्त का सवाब पाए। लेकिन आपकी उम्मत को वो मर्तबा दे रहा हूं, वो मकाम दे रहा हूं कि पढ़ेगी 5 नमाजें लेकिन सवाब 50 का मिलेगा। ये है नबी की उम्मत की शान। मैंने पूरी तकरीर कर डाली।